जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक होंगे। अभी आज मैंने सुना है कि इस्लामी नज़रियाती कौंसल ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ गुस्ताखी का फतवा दे दिया है। और ये कि वो गुस्ताख़ रसूल है। बहुत अदब के साथ ये बात कहनी थी कि ये इस्लामी नज़रियाती कौंसल जो है ये इसकी आंखें बंद हैं जो कुछ मुल्क में और हो रहा है। गंदे शोज चल रहे हैं, ड्रामा कैसा आ रहा है, म्यूज़िक कैसा आ रहा है, उसके ऊपर गाने वाले कैसे आ रहे हैं, उसके बाद बैंकों में सूद कैसे आ रहा है, सूद का निज़ाम कैसे है, मुल्क में कौन सा जो काम है वो इस्लामी चल रहा है। ये सारे इस्लामी नज़रियाती कौंसल के जो मेंबरान हैं ये सारे ठीक तो हैं, मतलब इनके कान सुनते हैं, आंखें देखती हैं, दिमाग सोचता है, या ये इनका स्विच सिर्फ तब ऑन आता है जब ये कुछ देखना चाहते हैं या कुछ सुनना चाहते हैं और कुछ उस पर अमल करना चाहते हैं। आम ज़िंदगी में ये रोबोट हैं जो अपना बटन ऑन और ऑफ़ कर देते हैं। पूरी अपनी ज़िंदगी में अगर ये नज़रियाती कौंसल के मेंबर हैं तो यकीनन गाड़ी भी होगी इनके पास, ठीक ठाक पैसे लेते होंगे। तो ये लोग गुज़रते नहीं हैं रोड से, देख नहीं रहे हैं कि मुल्क में किस कदर इस्लामी निज़ाम है और क्या चल रहा है इस इस्लामी निज़ाम में। ड्रेसिंग देखें, आप अपनी दुकानों का हाल देखें, आप फजूल खर्ची का हाल देखें। हमारा मुल्क तो ऐसा है कि सुबह 12 बजे खुलता है और रात को 2 बजे बंद होता है, हालांकि बाकी सारी दुनिया में सुबह 8 बजे ग्रोसरी स्टोर्स खुलते हैं, 9 बजे बाकी चीज़ें खुलती हैं और एग्जैक्टली 8:30 या 9 o'clock बंद हो जाती हैं, सिवाय उन फार्मेसीज़ के और ज़रूरी सामान के जो बच्चों के लिए चाहिए होता है। बाकी सब कुछ बंद कर दिया जाता है ताकि लाइट का गलत इस्तेमाल ना हो, लोग सो सकें ताकि सुबह उठ के काम कर सकें, काम चोरी नहीं। और इनको ये पैकेजेस नज़र नहीं आते जो इस वक्त हमारे मुल्क की मोबाइल कंपनियां रात के इतने बड़े बड़े पैकेजेस दे रही हैं हमारे बच्चों को, हमारे यंगस्टर्स को। वो क्या सोच रहे हैं आप बताएं? वो क्या करते हैं? रातों को क्यों पैकेज चाहिए उन्हें? क्योंकि उन्हें कुरान पाक हिफ्ज़ करना होता है, उन्हें सारे मुफ्तियों से जो ये कोर्स करवा रहे हैं रात को वो कोर्स इन्हें ज्वाइन करने होते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज़ होश के नाखून लें एंड बी रियलिस्टिक। बेशक इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का स्टाइल डिफरेंट है, उन्होंने वो लफ्ज़ यूज़ किए हैं जो उनको यूज़ नहीं करने चाहिए थे। लेकिन आप लोग तो शायद अरबी पढ़े हुए हैं। अरबी का मतलब क्या है? दज्जाल का क्या मतलब होता है उर्दू में, अरबी में? झूठा, मतलब झूठा मसाया, वो जो हम पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीह दज्जाल, यानी मसीह और फिर दज्जाल, गलत मसाया से हमें महफूज रखना और उस फितने से हमें पनाह देना। तो आप लोग सिर्फ उस एक लफ्ज़ को जो झूठा है, जिसका मतलब झूठा है, और आपसे किसने कहा है कि ईसाई ये नहीं मानते? बहुत से ईसाई ये मानते हैं। ईसाई और जूश जो है वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते होते तो वो हमारी तरह मुसलमान होते, वो रोज़ा रख रहे होते, नमाज पढ़ रहे होते, फिर झगड़ा किस चीज़ का था? और वो लोग नहीं मानते हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जिक्र ज़रूर है लेकिन वो नहीं मानते। लेकिन इसके लिए उन्होंने जो लफ्ज़ यूज़ किए हैं वो इनका ख़ास स्टाइल है जो उन्हें एहतियात करनी चाहिए, नहीं यूज़ करना चाहिए। लेकिन उसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि उन्होंने गुस्ताखी की है। जो शख्स अपना हर दर्स जो है वो अल्लाह ताला के पाक नाम से, दरूद पाक से शुरू करता है और वो हर उस किताब पे बिलीव करता है कि सही हदीस पे, जो सही मुस्लिम और सही बुखारी की हर हदीस को कोट करता है, तो क्या वो शख्स ऐसा कर सकता है?
نہیں، یہ سب بدنیتی پہ مبنی چیزیں ہیں جس کا کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں کو دیکھتا ہے. تو انجینئر محمد علی مرزا کی نیت پہ کسی کو شک نہیں ہو سکتا. نعوذ باللہ کوئی آدمی قسم کھا کے کہہ دے کہ جو شخص توحید پہ اتنا درس دیتا ہے، جو شخص توحید کو اتنی ٹینشن دیتا ہے، اور توحید پہ جس نے نماز کو ینگسٹرس کو اتنا متاثر کیا کہ وہ ایٹ لیسٹ ساری نمازیں چھوڑ کے فرض تو ادا کر لیتے ہیں، نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے. اور اس لیے کہ اس نے توحید پہ بہت زور دیا ہے اور تصوف پہ نہیں. اور ہمارے بہت سارے ایسے فرقے ہیں جو مطلب ان کے خلاف ہیں، کیونکہ انہوں نے کافی سخت باتیں کی ہیں. لیکن سخت باتیں بالکل ٹھیک کی ہیں، کیونکہ توحید پہ بات آئے تو سخت بات ہم سب کو کرنی چاہیے، کیونکہ مانگنا صرف اللہ سے جائز ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی کو رسول اللہ کہنے کا کوئی حق نہیں ہے. مطلب چشتی رسول اللہ اور وہ سب کچھ. اور غوث پاک جتنے بھی بالکل بزرگ ہوں گے، حضرت ابوبکر صدیق سے بڑے بزرگ تھے، حضرت عمر فاروق سے زیادہ بڑے بزرگ تھے، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ، حضرت علی سے زیادہ علم رکھنے والے تھے. کیا وہ معجزات نہیں کر سکتے تھے؟ ان کے ہاتھ میں معجزے نہیں تھے جو آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں؟ مطلب جو ان کے اولین ساتھی تھے، دین تو انہوں نے ہی دیا نا ہمیں. تو پھر وہ ان کی بات کرتے ہیں، اہل بیت کی محبت کی بات کرتے ہیں، ناسبیوں کو غلط کہتے ہیں. اہل بیت کی محبت کوئی چیز نہیں ہے. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل اولاد ہے، اللہ تعالیٰ کا آپ کو جو قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ان الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم